हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पर कि कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं जहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये एक डिमांडिंग वीडियो है, डिमांड थी इस वीडियो की कि ऐसी वीडियो एक लेकर आएँ जिस पर इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा जानकारी दें। तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ इसमें बेस्ट ऑप्शंस आपको बताने की। तो इन्वेस्टमेंट पर ही आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमारे पास थोड़े पैसे एक्स्ट्रा हैं कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पर, तो वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या हम मंथली भी कुछ बचाकर हिस्सा इन्वेस्ट करते रहें और फ्यूचर हमारा सेव हो सके। तो इस तरह के मतलब कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू भी एक नया टॉपिक हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं ताकि किसी को कुछ जानकारी लेनी हो तो वो ले सकें। तो इसमें हम कुछ मतलब इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे कि कैसे कैसे हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस। ठीक है, पहला हम लेते हैं फिक्स्ड एफडी जिसको बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट और रैंकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, पहला हम ये ऑप्शन लेते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, जिसके बारे में तब सभी को मैक्सिमम पता होता है कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट की तरफ या रैंकरिंग डिपॉजिट की तरफ जाता है। इसमें कम जोखिम पर जो होता है, मतलब कम रिस्क के ऊपर तुम्हें गारंटी जो रिटर्न्स आती हैं वो मिलती हैं। तो इसीलिए इस ऑप्शन की तरफ लोग जाते हैं कि यहाँ पर रिस्क जो है, जो मतलब जोखिम है मतलब इन्वेस्ट करने का, वो कम होता है और जो आपकी रिटर्न है वो गारंटेड आपको मिलती ही है। तो इस ऑप्शन की तरफ लोग इसलिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट और रैंकरिंग अकाउंट होते हैं ये मेन बैंक्स में कहीं पे भी आप खोल सकते हैं, और नॉन बैंकिंग के लिए फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जैसे एनबीएफसी के साथ साथ पोस्ट ऑफिसेज में भी आसानी से ये वाले ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो पहला हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट और रैंकरिंग डिपॉजिट, आप इस तरफ जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है, ये जो एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, इसमें मार्केट के रिस्क के आधार पर होता है। यानी आपको अगर मार्केट की अच्छे से नॉलेज है, मार्केट के बारे में आपके पास अच्छी जानकारी है, तो आपको म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मार्केट का जो रिस्क है वो इसमें आता है, इसी पर आधारित होता है ये वाला। ठीक है, तो आपके पास मार्केट का हिसाब किताब आपको मतलब पता होनी चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए कि इसको रिस्क उठाने की, तब आपको म्यूचुअल फंड्स की तरफ आपको जाना चाहिए। लेकिन ये बात पक्की है कि कई गुण आप अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं, आपको मार्केट की भी अच्छे से समझ है कि ऐसा रिस्क इस तरह हो सकता है, चलो वहाँ कवर हो जाएगा। अगर आपको समझ अच्छी है तो कई गुना आपके पैसे जो है वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, आपके कई गुना पैसे बढ़ते हैं आपके इन्वेस्टमेंट से, जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके कई गुना आपको ज़्यादा होकर वो पैसे मिलते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी आपको हल्की जानकारी इसकी दे रही हूँ, अगर इसको डिटेल्स में जाएंगे तो पर उसके ऊपर अलग वीडियो बनेगी। जैसे एफडी और आरडी रैंकरिंग पे है तो फिर पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आज मैं मेन बता देती हूँ कि इन इन्वेस्टमेंट्स में होता क्या क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल फंड। तीसरे नंबर पर आता है डायरेक्ट इक्विटी। इसमें आपके माइंड को ये क्लियर होना चाहिए कि हमने शॉर्ट टर्म करना है इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो जो बेसिकली डायरेक्ट इक्विटी होती है ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, सबसे ज़्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होता है। किसी भी कंपनी के अंदर आप जब शेयर ले लेते हैं इसके थ्रू, ठीक है, इस ऑप्शन के थ्रू, तो आप को जो कंपनी की ओनरशिप है उसके जो लीगल प्रॉमिसेस होते हैं वो आपको मतलब उससे बंध जाता है, ये जो इन्वेस्टर होता है उससे बंध जाता है। ठीक है, और इसमें कंपनी के जब आप शेयर खरीद लेते हैं तब आप कंपनी के मीटिंग्स में शामिल हो सकते हैं, उनके फैसले जब होते हैं उसमें अपनी बात रख सकते हैं, इतने अधिकार आपको मिल जाते हैं इसके थ्रू। तो ठीक है, तो ये कंपनी की
और जो आपको प्रॉफिट मिलना है वो कंपनी के अंदर आपकी हिस्सेदारी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली इस तरह वर्क करता है डायरेक्ट इक्विटी। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, मतलब किसी कंपनी के कोई शेयर आप खरीद सकते हैं और फिर आप एक तरह से कंपनी की काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातों में उसमें उस इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनकी कोई मीटिंग्स है वो अटेंड करना या और कोई फैसले हैं तो उनमें इन्वॉल्व होना, तो ये आपको मिल जाते हैं इसमें राइट्स। ठीक है, तो ये हो गया। नंबर 4 पर आते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, सेविंग स्कीम्स। तो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स हैं ये बेसिकली किस लिए लाई गई थी? इसलिए लाई गई थी ताकि लोगों को आदत पड़े, हैबिट पड़े पैसा जोड़ने की, इन्वेस्ट करने की, सेविंग करने की। मतलब एक अनुशासित बनाने के लिए नागरिकों को इस तरह से ये बनाया गया था। लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, अब ये बहुत ज़्यादा लोग आप पोस्ट ऑफिस में देखेंगे सेविंग स्कीम की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये है। इसके अंदर जो एनरोलमेंट है या एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो बहुत आसान होता है। पोस्ट ऑफिस की जो है सेविंग अकाउंट होता है, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है, 5 ईयर रैंकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इसमें कर सकते हैं और मंथली इनकम स्कीम के हिसाब से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पोस्ट ऑफिस का। तो यहाँ पर भी आपको स्कीम्स मिल जाएंगी, यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5 आता है बॉन्ड्स। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब उनको किसी बुनियादी ढांचे के अंदर विकास करना होता है, सामाजिक कार्य करने होते हैं, बहुत सारे सड़कें हैं, रेल बनती, जो इस तरह के जो भी कार्य होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकते हैं। तो उन कार्यों को करने के लिए पैसा चाहिए होता है। अब सारा पैसा सरकार के पास या पब्लिक कंपनी के पास तो पड़ा नहीं होता ना, तो उसमें बॉन्ड्स के लिए मार्केट के अंदर बॉन्ड्स को जारी किया जाता है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो इन संस्थाओं को या इन कंपनीज को या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बॉन्ड खरीद कर पैसे से मदद करते हैं, यानी कि वो बॉन्ड खरीद लेते हैं तो उनको पैसा मिल जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है ये इन्वेस्टर द्वारा लाया गया है। तो ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लोन को एक तरह से ये कवर ही करता है ये। तो ये बहुत बढ़िया है और इसमें जो रिटर्न है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो ब्याज मिलना है वो बहुत सही से मिलना है, टाइम पे मिलना है, परमानेंट मिलना है जब तक वो उसका होगा। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे बेस्ट है। इसमें टाइम पीरियड आपका इसमें फिक्स होता है, सब कुछ बॉन्ड में लिखा होता है कि इतने टाइम तक ये होना है, इतने पैसे, इतना ब्याज आपको मिलना है, तो ये उसी हिसाब से आपको मिलता रहेगा। तो बहुत सेव होता है ये वाला बॉन्ड का। ठीक है, एक ये ऑप्शन है। फिर छठा है नेशनल पेंशन स्कीम। ये वाली जो पेंशन स्कीम है इसमें आप थोड़े से कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत हमारे यंगस्टर हैं, अभी स्कूल कॉलेज से निकले, मतलब कॉलेज से निकले हैं, अब आगे चाहते हैं कि हम साथ साथ जॉब करें, तो वो स्टार्टिंग से अगर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो एक टाइम पर आकर मतलब जब रिटायरमेंट किए जा जाती है तो उनको पर मंथ पेंशन मिलने लग जाती है। तो 500 रुपये ईयरली से भी ये शुरू होता है। साल के 500 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और आप एक दिन जाकर फिर आपको कुछ अमाउंट जो है पर मंथ मिला करेगा पेंशन का। और इसके अंदर क्या है कि आप और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब आप बैंक्स में जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि अगर आप ये वाला स्कीम लेते हैं तो आपको ये फैसिलिटीज़ और ऐड ऑन हो जाएंगी, तो वो सारा बताते हैं। ठीक है, जैसे इक्विटी लोन है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के खुद को इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट चुनने के विकल्प आपको मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, और धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और 80CCD IB के तहत अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट भी इसमें आपको मिलता है। मेडिकल या फाइनेंशियल आपको कोई ज़रूरत पड़ जाती है तब आप कुछ राशि उसमें से निकाल भी सकते हैं। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है, तो ये इस तरफ आप जा सकते हैं। आजकल बहुत लोग हैं जो बच्चे स्टार्टिंग में अब अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो ये काम आप करते हैं और बैंक भी सजेस्ट करते हैं ये कि आपकी सैलरी आएगी, कुछ अमाउंट आप इधर सेव करना स्टार्ट कर लीजिए। तो ये इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छी है। 7वें नंबर पर आता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप जिसको हम बोलते हैं। ये टॉप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस और मार्केट इन्वेस्टमेंट ये दोनों डबल बेनिफिट आपको मिलता है इससे। ठीक है, और स्पेशली जो आपका जो पैसा बढ़ाने का में जो मदद मिलती है ना इसमें,
वो बहुत अच्छी है इसके अंदर। और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी टाइमिंग कि आपको कुछ सालों के लिए करना है या बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए करना है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, डबल आपकी चीज़ इसमें कवर हो जाती है, लाइफ इंश्योरेंस और मार्केट इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। और लिक्विड फंड जो होते हैं ये स्टॉक मार्केट की तरह, ये है नंबर 8 लिक्विड फंड, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है कि आपको बस लॉक हो गए, आपकी अपनी जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं इसमें। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। मार्केट के अंदर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, बेस्ट ऑप्शंस में से एक माना जाता है। तो आप इस साइड भी जा सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको इनके हाइलाइट्स बता रही हूँ कि इसमें होता क्या है, बस मैंने वही बताया है। अगर आपको इनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि आगे इसकी और डिटेल चाहिए, तो जो कंपनीज़ ये करती हैं वो डिटेल आपको दे सकते हैं, या डिटेल वीडियोस की तरफ फिर जाया जा सकता है, पूरा रिसर्च करके आपको बताया जाए कि इसमें ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब नंबर 9 पे आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह एक सरकार द्वारा समर्थित, मतलब सरकार से एक तरह से ये इसको पूरा समर्थन होता है। ये जो लागू ब्याज दर होती है वो गारंटीड आपको मिलती है इसमें, और हर तिमाही पर ये बदलती रहती हैं, ठीक है। तो ये सारा होता है प्रोविडेंट फंड के ऊपर, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। और 11वें नंबर पर आता है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स, जिसको SCSS बोलते हैं। यह भी भारत सरकार द्वारा इसको समर्थन है और बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। ये 60 साल के ऊपर के लोग हैं जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अकाउंट खोलने की जो डेट होती है उसके 5 साल में ये मैच्योर होती है। जब आपने अकाउंट खोला उसके अगले 5 साल के अंदर ये मैच्योर होती है ये चीज़, जितनी इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में, ठीक है। एक बार जब अकाउंट आप इसमें ओपन कर लेते हैं तो इसकी जो ब्याज दर है 7.4% तक है, ठीक है, ये वाला। और जो कि बाकी स्कीम से बहुत ज़्यादा है ब्याज दर। तो मतलब 60 साल के ऊपर के लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो स्कीम्स आपको बता देंगे कि कौन कौन सी है, कवर वही होनी है। फिक्स डिपॉजिट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, बैलेंस म्यूचुअल फंड है, और आपकी जो है डायरेक्ट इक्विटी है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड है। चीज़ें वही कवर होनी है जो मैंने बताई हैं, लेकिन इसके अंदर होती है। फिर वो कोई ऑप्शंस देख लेते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। और जब मैंने अकाउंट खोला है 5 साल के अंदर, फिर वो मैच्योर भी हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस जो मैंने अभी आपको बताए ये आप नॉर्मली सुनते रहते हैं, ये चीज़ें सुनते रहते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा इन ऑप्शंस की तरफ जाने का, तो या तो जो ये कंपनीज़ ये करती हैं वहाँ पर आप उनसे कांटेक्ट करिए, तो वो आपको कोई एजेंट भेजकर आपको सारी डिटेल समझा देंगे और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं 2 और ऑप्शंस के ऊपर। पहला है, अगर आप के एक होता है कि हमने मंथली कुछ बचाकर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो हम इन ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। एक होता है कि हमारे पास थोड़ा पैसा कहीं से हमें मिला है या एक्स्ट्रा है, या हमने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, कुछ भी एक इन्वेस्टमेंट हम उसकी करना चाहते हैं, कुछ हमारे पास या वैसे ही सेविंग थी तो अमाउंट है, हम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बेस्ट होगा कि आप कोई ना कोई नया बिजनेस अपना ओपन करें, मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, या आप फ्रेंचाइजी ले लें किसी की, तो कुछ काम को और ज़्यादा बढ़ाएं। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है मेरे हिसाब से, कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप किसी नए बिजनेस की तरफ एंटर करें, और वहाँ पर क्या होगा कि आपकी ग्रोथ होगी, वहाँ पर बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, उसमें और फैमिली मेम्बर्स को भी फ़ायदा होगा, और बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल पाएंगी। तो आप जा सकते हैं कोई नया बिजनेस खोलने की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा सकते हैं, या फिर फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। जो चले हुए बिजनेस हैं उनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, तो अलग से एक इनकम का सोर्स आपका बढ़िया बन जाएगा उसमें। तो ये इन्वेस्टमेंट भी बेटर है। या फिर आप एक मतलब प्रॉपर्टीज़ में, ऐसी प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगा सकते हैं जहां पर आपको रेंट बहुत अच्छा मिले। जैसे कि आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे और आपने कोई एक फ्लोर ले लिया किसी भी सिटी के अंदर, और वहां पर उसको पीजी बना दिया, क्योंकि दूसरी स्टेट से आके बच्चे रहते हैं शहरों में, तो उनको पीजी की बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसा वो आपको आपके पैसे भी पड़े रहे प्रॉपर्टी के, और वो आपको कमा के भी खूब दे रहा है। या फिर वहाँ पर कोई आपने शॉप ली, रेस्टोरेंट खोल दिया, वहाँ से
इनकम आने लगी, कोई शॉप ले ली तो उससे इनकम आने लगी। मतलब वो जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी, शॉप है या कोई फ्लोर है या कोई वैसे पूरी प्रॉपर्टी है, अब वो पैसा भी आपका बढ़ा रहा और उधर से एक्स्ट्रा इनकम भी आने लग गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। या फिर आप विलेजेस की तरफ जा सकते हैं, जो फैसिलिटीज़ विलेज के अंदर अभी गांव में नहीं है, दूर देहात गांव में नहीं है, कोई मॉल नहीं है, कोई मॉल की तरह छोटा सा जनरल स्टोर नहीं है, अगर बड़ा मॉल नहीं तो छोटा सा जनरल स्टोर उस फैसिलिटीज़ के साथ, जैसे कि मॉल्स की एक होती है या एक स्टोर्स में होती है, वहाँ पर मतलब खुद आपने सेल्फ सर्विस करी, मतलब उसको फिर सेल किया, इस तरह के ऑप्शंस वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। तो पैसा तो उनके पास होता ही है ना खरीदने का, तो वो खरीदेंगे आपसे, तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। वहाँ पर ऐसे स्किल्स के लिए इंस्टीट्यूट्स आप खोल सकते हैं जो वहाँ पर नहीं है, छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हैं। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट आप इन जगहों पर जाकर भी करनी चाहिए जहाँ आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत आपको फ़ायदे होने वाले हैं। क्योंकि ये जो विलेज हैं अब बिल्कुल, अगर इनको सोचें कि वहाँ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अब भारत सरकार है ना, वो 10 साल से इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा काम कर रही है और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो जब काम करती है सरकार तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं तो इन्वेस्टर्स आते हैं वहाँ पर रहने के लिए, मतलब आने जाने की जब साधन बन जाते हैं, रहने के लिए भी लोग जाते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं कि शांत जगह की तरफ जाना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद वहाँ जाना चाहते हैं। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट अगर हम वहाँ करते हैं तो वहाँ के लोगों को भी एम्पावर करते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है, वहाँ के लोगों को, युवाओं को वहाँ से रोज़गार मिलता है आपकी उसमें, और आपको भी फ़ायदा होता है। क्योंकि आपके प्रोडक्ट, अगर कोई बेचने की चीज़ लगाई है तो वो प्रोडक्ट बिकने लग जाते हैं वहाँ पर, और आपके पास जो मार्केट की वो होती है, एक रेस होती है, वो भी वहाँ पे कम देखने को मिलेगी, जिसको आप कंपटीशन कह सकते हैं, कि वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत देखने को कम मिलेगा। जो भी है आसपास का एरिया आपके पास आएगा। स्किल्स के लिए इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, और कोई फैशन के ब्रांड्स वहाँ पे लेके जा सकते हैं, प्रोडक्ट्स लेकर जा सकते हैं, और छोटा सा मॉल टाइप कुछ वहाँ पे बना सकते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। या शहरों में ही कर रहे हैं तो आप ऐसी जगह पर पीजी वगैरह, हॉस्टल्स, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं डेवलप, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है। क्रेज़ क्या, ज़रूरत है। अब छोटे जगह से लोग आके बड़े शहरों में जॉब्स करते हैं, तभी भी उनको इसकी ज़रूरत होती है। पढ़ाई के लिए बाहर निकले हैं तभी भी ज़रूरत होती है, कोर्सेज़ के लिए बाहर निकले हैं तभी भी ज़रूरत होती है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ की तरफ जा सकते हैं, और या फिर आप अपना इसको स्किल्स की तरफ आप जा सकते हैं, कि कोई स्किल्स के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब कोई बिज़नेस की तरफ आप जा सकते हैं। प्रॉपर्टी ख़रीद लेना, उसमें काम करना, या फिर आपने कोई बिज़नेस करना, मतलब उसमें कोई स्किल्स का भी आप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जा सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आप। तो मैंने कुछ ऑप्शंस आपको बताने की कोशिश करी है, और ये जेन्युइन ऑप्शंस हैं, इनकी तरफ हम लोगों ने भी काफ़ी काम किया है, और जो मेरा पसंदीदा मतलब लाइन रही है अभी तक, मैं तो ज़्यादातर अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा होता है मैं नए काम पर ही लगाती हूँ। तो मेरा तो यही है, और बाकी है कि इस तरह आपकी सोच है, बाकी आप किस तरफ जाना चाहते हैं। जैसे कि अगर मंथली कुछ बचाकर आप करना चाहते हैं तो बहुत सारी पोस्ट ऑफिस के अंदर स्कीम्स होती हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो मैंने काफ़ी ऑप्शंस को कवर करने की और जेन्युइन ऑप्शंस को कवर करने की कोशिश करी है इसमें। हो सकता है ये आपके काम आए, तो आप के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसमें अगर आप चाहेंगे कि डिटेल चाहिए, इन ऑप्शंस का डिटेल चाहिए, तो उसको रिसर्च करके फिर बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप इनसे रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उनसे कांटेक्ट करके डिटेल आप ले सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए, तभी आपको पता लगेगा कि यहाँ पर वीडियोस आ कैसी रही हैं। और चैनल के बारे में वीडियोस को शेयर करने के बारे मतलब ये दूसरों तक जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, क्योंकि ये चैनल जो है ना, सही जानकारियाँ देने के लिए ही चैनल बनाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फेक चीज़ों से बच सकें, बिल्कुल आपको सही डायरेक्शन मिल सके। अगर आप अपना करियर अभी स्टार्ट ही करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जॉब्स पे जाते हैं वहाँ पर क्या दिक्कत परेशानियाँ आती है, उनसे कैसे बचकर अपने काम को करना चाहिए। बहुत सारे सेक्टर्स पर मैंने इस चैनल पर बात करी है, वो सिर्फ आपको नॉलेज ही दी है कि आपको इन चीज़ों से बचना है, ये काम आपको ऐसे करने चाहिए,
ऐसे करियर बनाना चाहिए। जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है या हम रिसर्च करके लाते हैं वो सिर्फ आपके भले के लिए ला रहे हैं कि आपको कुछ उसमें से फ़ायदा हो सके। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इनको शेयर करा करिए, चैनल के बारे में गाइड करा करिए ताकि लोगों को और नॉलेज मिल सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।